तो उर्स का बाज़ाब्ता आगाज हो चुका है और अब चांद का भी दीदार हो चुका है। रजब का चांद नजर आ चुका है। अब उर्स की जो मेन रस्में हैं वो शुरू होती हुई नजर आएंगी। इसके साथ ही आपको बता दें कि ख्वाजा गरीब नवाज की पहली महफिल भी होगी और साथ ही मज़ार का पहला गुस्ल भी अदा किया जाएगा। दीगर जो और रस्में हैं उनको भी एक एक करके आगे बढ़ाया जाएगा। उर्स शुरू हो चुका है। काफ़ी ज़्यादा तादाद में ज़ायरीन यहाँ पहुंचे हुए हैं। अक़ीदतमंद अपना अक़ीदा लेके और आप दरगाह पर अपनी हाजिरी लगा रहे हैं। ऐसे में अब चांद भी नजर आ गया है तो उर्स से जुड़ी हुई जो रस्में हैं उनकी अब बाकायदा पूरे रस्म रिवाज से शुरुआत होती हुई नजर आएगी। रजब का चांद नजर आने के साथ ही उर्स की रस्में भी शुरू होंगे और ख्वाजा गरीब नवाज के उर्स की पहली महफिल होगी जिसमें मज़ार का पहला गुस्ल भी अदा किया जाएगा। तो रजब का चांद नजर आ गया है ख्वाजा गरीब और हमारे साथ हमारे नुमाइंदे रईस खान मौजूद हैं। बात करने के लिए सीधे उन्हीं का रुख करते हैं। रईस, रजब का चांद नजर आ गया है, कौन कौन सी ऐसी रस्में हैं जो अब शुरू हो गई हैं? जी बिल्कुल, देखिए ख्वाजा गरीब नवाज के जो उर्स का जो रजब का चांद है वो नजर आ गया है और अब जो उर्स की जो महफिल है, शाही महफिल, उसका आगाज हो जाएगा और उसके साथ ही गरीब नवाज की बारगाह में जो उर्स की जो पहली महफिल है और पहला जो गुस्ल किया जाएगा गरीब नवाज को बुला रहे हैं वो जो है आज से शुरू हो जाएगा, क्योंकि रजब के चांद का बेसब्री को इंतजार था और आज जो है ये चांद नजर आ गया है। और सरकार गरीब नवाज के आज को 13वें उर्स मुबारक की जो रस्म थी वो आपसे शुरू हो गई है। मुल्क भर से ज़ायरीन अजमेर पहुंच चुके हैं और इस रस्म के अंदर हिस्सा ले रहे हैं। तो ख्वाजा गरीब नवाज की जो आज को 13वां उर्स मुबारक है वो आज से अब 6 रोज तक चलेगा, यानी 6 रजब तक जो है ख्वाजा साहब के आस्थाने पर देश भर से मुल्क भर से जो है ज़ायरीन अजमेर शरीफ आएंगे और इसी सिलसिले के अंदर पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान और बांग्लादेश से भी डेलीगेशन अजमेर शरीफ आएगा और ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में हाजिरी देगा। बिल्कुल रईस, से मलंगों का जत्था पहले ही यहाँ अजमेर शरीफ पहुंच चुका है। इसके साथ साथ जन्नती दरवाजे को भी आम खास के लिए खोल दिया गया है और अब चांद नजर आ चुका है और उसके जो रस्में हैं वो शुरू होंगी। साथ ही साथ आपसे जानना चाहेंगे कि मज़ार का पहला गुस्ल भी अदा किया जाएगा, बाकायदा उसके लिए कोई पर्टिकुलर टाइम है? जी बिल्कुल, देखिए गरीब नवाज की दरगाह में जब ये रस्म अदा की जाती है तो इसमें वो रस्म अदा की जाती है। पहला जो है वो शाम को जैसे 8 बजे करीब खिदमत होती है और उसके बाद रात में तकरीबन 12 बजे करीब जो है गरीब नवाज के जो मज़ार अक़सा है उसमें फूल की रस्म अदा की जाती है और फूल की रस्मों में दरगाह दीवान जो है वो खास तौर पर रहते हैं। उनके साथ में दरगाह के जो ठिकानी है वो भी साथ में रहते हैं। तो इसलिए गरीब नवाज की बारगाह के अंदर गुस्ल की रस्म जो है रात में कभी ही रिवायत के मुताबिक अदा की जाती है। बिल्कुल, साथ ही साथ आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि आगे कौन कौन सी ऐसी रस्में हैं, जैसे कि जन्नती दरवाजे को 6 दिन के लिए खोला गया है। आगे कौन सी ऐसी रस्में हैं और कब तक उर्स चलेगा, जिसमें आज जो ज़ायरीन की तादाद है वो कितनी पहुंच सकती है? जी बिल्कुल, देखिए जन्नती दरवाजा जब खोल दिया जाता है तो ज़ायरीन तकरीब तादाद के अंदर रखने से ही बात है, क्योंकि ये मौका होता है ज़ायरीन को जो है 6 रोज तक जन्नती दरवाजा खुला मिलता है और साथ ही ईद जो है जन्नती दरवाजा साल में 4 मरतबा खोला जाता है, ईद और बकरीद और गरीब नवाज की तीन रजब ख्वाजा उस्मान हारवली के उर्स मुबारक के मौके में। लेकिन इस टाइम के अंदर एक एक दिन ही जो है ये जन्नती दरवाजा खुला रहता है, लेकिन इसके दरमियान जो है पूरे 6 रोज तक ये जन्नती दरवाजा खुला रहता है। तो इसी चक्कर में मुल्क और जरूरी ममालिक से जो है लोग शायरी जो है वो अजमेर शरीफ आते हैं, जन्नती दरवाजे से गुजर कर जन्नत के होने का जो है वो नवाब हासिल करते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर पाक हदीस का किला है उसकी भी इजारत करते हैं, लेकिन वो मुहर्रम में ही खोला जाता है। और उसके अलावा यहाँ पे जो खिदमत का जो वक्त है वो तब्दील होने के बाद में सियाना कव्वाली और महफिल और यहाँ पर जगह जगह जो है मुल्क से आए हुए शायरी जो है वो यहाँ पे सलाम पेश करते हैं और ख्वाजा साहब की बारगाह में फूल, चादर वगैरह और मदद से मुरादें मांगते हैं। इसी तरीके से सिलसिला जो है पूरा 6 रोज चलता है, यानी 6 रजब तक। और 6 रजब तक जो है 6 रजब को खास तौर से ख्वाजा गरीब नवाज की आना शरीफ की जो फातिहा है वो दिलाई जाती है और उससे तकरीब तादाद में जो है ज़ायरीन मौजूद रहते हैं, क्योंकि इस वक्त जो है दुआ का मकबूलियत होने का एक वक्त होता है जिसके अंदर पूरे शहर के अंदर लाउड स्पीकर के जरिए जो है दुआ की जाती है। और गरीब नवाज के आस्थाने के पास में जो आसाइद है, दलाल है, वहाँ पर किताबी और जो अंजुमन जो तंजीम है
उसकी जो सदर है मुस्तफा करते हैं उनके लिए, और जो आए हुए जाहिर है उसके लिए, जो नहीं आए जाहिर के लिए भी, क्योंकि तमाम जो दिली ख्वाहिशात है और जो मकसद है उसके वो पूरे हो जाए। जी रईस, आपसे ये भी समझना चाहेंगे जैसे कि चांद नजर आने के साथ ही उर्स की जो पहली महफिल है वो भी शुरू होगी। पहली महफिल में क्या कुछ खास होता है, कुछ वीआईपीज भी इसमें शामिल होते हैं क्या? रईस, आवाज सुन पा रहे हैं आप हमारी? शायद आप तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है, आगे आपका रुख करेंगे, लेकिन फिलहाल अपने नाज़रीन को बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, रजब का चांद नजर आ गया है और तफसील से हमने समझने की कोशिश करी कि चांद नजर आने के साथ साथ जो रस्में हैं वो किस तरीके से आगे बढ़ाई जाएंगी। पहली महफिल का इनेकाद किया जाएगा, यहाँ पहली महफिल सजाई जाएगी, उसके बाद मज़ार का पहला गुस्ल भी अदा होगा और साथ ही साथ और दीगर जो रस्में हैं उनको भी आगे बढ़ाया जाएगा।